रोहन को पुरानी और रहस्यमयी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। उसे अक्सर पुरानी दुकानों और सुनसान जगहों से अजीब चीजें खोजने में मजा आता था। और एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ एक सुनसान रास्ते से गुजर रहा था जब उसकी नज़र कब्रिस्तान के पास पड़ी एक पुरानी गुड़िया पर गई। गुड़िया गंदी और फटी हुई थी, लेकिन उसकी काली चमकती आंखें अजीब तरह से आकर्षित कर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह उसे घूर रही हो। इसे मत छू रोहन, उसके दोस्त करण ने चेतावनी दी। क्यों? ये तो बस एक पुरानी गुड़िया है, शायद किसी ने यहाँ फेंक दी होगी। परंतु रोहन ने लापरवाही से कहा और गुड़िया को उठाकर अपने बैग में डाल लिया। उस रात जब रोहन घर पहुंचा तो उसने गुड़िया को अपनी टेबल पर रख दिया और सोने चला गया। आधी रात को अचानक उसकी नींद खुल गई। कमरे में एक अजीब सन्नाटा था और उसे हल्की हल्की हंसी की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं था। और अगली सुबह जब वह उठा तो उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। गुड़िया, जिसे उसने टेबल पर रखा था, अब उसके बेड के पास पड़ी थी। रोहन ने सोचा कि शायद रात में गिर गई होगी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की और गुड़िया को फिर से टेबल पर रख दिया। लेकिन अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी कभी उसे महसूस होता कि कोई उसे घूर रहा है। रात में दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते। हर सुबह गुड़िया अपनी जगह से हटकर कहीं और पाई जाती थी। रोहन ने इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन एक रात जब चीजें हद से ज्यादा डरावनी हो गईं, तो वह घबरा गया। उसने तय किया कि वह यह देखने के लिए अपने कमरे में कैमरा सेट करेगा कि आखिर रात में क्या हो रहा है। अगली सुबह जब उसने वीडियो देखा तो उसके होश उड़ गए। वीडियो में साफ दिख रहा था कि रात के समय गुड़िया अपने आप हिल रही थी। फिर अचानक उसने अपना सिर घुमाया और सीधे कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। रोहन के शरीर में ठंड दौड़ गई। उसने बिना देरी किए गुड़िया को उठाया और उसे घर से बाहर फेंक दिया। लेकिन जब वह वापस अपने कमरे में आया तो उसकी सांसें रुक गईं और देखा कि गुड़िया फिर से टेबल पर बैठी थी, उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। और फिर उसने पीछे पलट के देखा तो दीवार पर खून से लिखा था, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते।